नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो रहेगा 19 जुलाई 2024 का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर है जो आपको डेली पीडीएफ मिल रही है। इसके अलावा साथियों ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आरएसएसआई जैसे जितने भी महत्वपूर्ण कोर्स हैं उनको साथियों इन्फ्यूजन की नोट्स की टीम आपको इन नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवा रही है। आज के दिन का पहला क्वेश्चन, शहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी कहाँ खोली जाएगी? शाहबाद 12 अंक के अंदर साथियों खोली जाएगी। यानी जो बजट आया है साथियों उसके अंदर ये घोषणा की गई है कि शहरिया जनजातीय साथियों उसके लिए जो तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी है वो शाहबाद 12 के अंदर खोली जाएगी। इसके अलावा साथियों अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल अकादमी खोली जाएगी। कपासन चित्तौड़ में साथियों इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये सभी चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। क्या इम्पोर्टेंट रहेगा? शाहबाद 12 वाला इम्पोर्टेंट है। वहां पर शहरिया जनजाति वर्ग के लिए साथियों तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी खोली जाएगी। इसके अलावा साथियों अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल अकादमी खोली जाएगी। इसके अलावा कपासन चित्तौड़ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये सभी चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूनिसेफ के साथ मिलकर सेंटर फॉर एवियल साइंसेज किसने शुरू किया है? ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आंसर हो जाएगा IIHM यूनिवर्सिटी के द्वारा है जो साथियों इसको शुरू किया गया है। इसके अंदर होगा क्या साथियों, यूनिसेफ के साथ मिलकर ये जो यूनिवर्सिटी है ये साथियों अपने राजस्थान के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण कार्य स्वास्थ्य के प्रति हो सकते हैं उनमें कार्य करेगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, आपसे पूछा जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर है साथियों। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी जयपुर उसको बोला जाता है। ये साथियों है जो मिलकर अब कार्य करेगी। ये साथियों 1984 में स्थापित यूनिवर्सिटी है। इसके तहत केंद्र सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर हेल्थ सेक्टर में प्रदेश के लिए बेहतर कार्य करेंगे। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंसेज किसने शुरू किया है? तो IIHMR यूनिवर्सिटी के द्वारा है जो साथियों शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। सीधा का सीधा यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय फोक आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है जो कहाँ किया गया था? तो साथियों आंसर हो जाएगा कहाँ पर? राजधानी यानी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर किया गया था। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में साथियों 16 जुलाई को है जो इसका भारतीय फोक आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल के करीब 350 बच्चों ने है जो भाग लिया था। तो ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय फोक आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजधानी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कंफर्म आपसे पूछा जाएगा, लिख लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई को। कब है? 15 जुलाई को। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि इसको पहली बार है जो मनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा आपसे कंफर्म पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया कब? तो आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। इसके अलावा साथियों इस जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उसने साथियों 15 से 19 जुलाई तक है जो साथियों अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य के अंदर है एक जागरूकता अभियान भी है जो चलाया है। तो ये भी अपने को सीधा का सीधा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स के 2023-24 में राजस्थान का स्कोर। ये भी क्वेश्चन कंफर्म है कि आपसे RDC के एग्जाम में भी साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो आगामी इंपॉर्टेंट भर्ती है राजस्थान के अंदर जो RDC का एग्जाम है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान का स्कोर 67 रहा। और इसमें आपसे पूछे साथियों कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान 11वें स्थान पर रहा और राजस्थान का स्कोर 67 रहा। और भारत का जो स्कोर है वो 71 रहा। भारत का स्कोर भी अगर आपसे पूछे कितना रहा? 71 रहा। आगामी राजस्थान की प्रतियोगिता में कन्फर्म ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स के अंदर राजस्थान का स्कोर 67 रहा और उसमें राजस्थान 11वें स्थान पर है जो रहा। और भारत का अगर स्कोर पूछे 71 रहा। और भारत के अंदर शीर्ष 2 राज्य कौन से रहे थे?
तो उत्तराखंड व केरल रहे थे। ये भी अपने को याद करना है। और ये चीज़ एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है कि हाल ही के अंदर साथियों हमने देखा था कि राजस्थान की जो एसडीजी इंडेक्स आई थी उसके अंदर है जो झुंझुनू है जो प्रथम स्थान पर रहा था। ये भी थोड़ा आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा साथियों नीति आयोग का है जो पुनर्गठन है कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष हैं जो पीएम मोदी बने रहेंगे और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी हैं जो बने रहेंगे। ये भी अपने को याद है रखना है, यानी इसका पुनर्गठन किया जा चुका है। ये सब चीजें इस पर्सन से जुड़ी हुई थी जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इस प्रकार साथियों अपने को यादें रखना है। ये क्वेश्चन कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि त्वचा की दुर्लभ माइस्टोमा बीमारी के शोध हेतु पहली बार जिनेवा से किस मेडिकल संस्थान को प्रोजेक्ट मिला है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर को। किसको मिला है? डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर को है जो मिला है। इसके अलावा साथियों हमने चर्चा में पढ़ा था संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर को यहाँ पर पहली कैथ लैब भी स्थापित की जा चुकी है। तो ये सीधा का सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप दिमाग में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आर्थिक समीक्षा से है कि राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तु है 19.82%, रत्न आभूषण है 13.36%, धातु है 11.78%, कपड़ा है 10.54%, हस्तशिल्प है 9.54%। साथियों सेकेंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था जनवरी या फरवरी के अंदर, जो दोबारा एग्जाम हुआ था साथियों, जो रद्द हुआ था पहले दिसंबर में था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुओं में इंजीनियर वस्तु कितनी है? 19.82%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आर्थिक समीक्षा के हिसाब से, सीधा का सीधा ये क्वेश्चन बनेगा और आपसे साथियों पूछा भी जाएगा। आगे साथियों हेडबॉल खेल राज्य मंत्री से मिली भारतीय टीम। आईएचएफ ट्रॉफी हेडबॉल की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय यूथ व जूनियर टीम ने खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के कोच व मैनेजर को पदक पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान भारतीय यूथ टीम में राजस्थान के कौन है? कर्तवर्त्य प्रताप सिंह हैं, जयपुर के हैं महेंद्र पाल सिंह, बाड़मेर में व प्रवेश झुंझुनू से थे। जबकि जूनियर टीम में कौन थे? प्रदेश के जसप्रीत सिंह हैं, विशाल स्टार गंगानगर के हैं, व नयन शेखावत सीकर से थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। आईएचएफ जो ट्रॉफी है साथियों है जो इसका आयोजन है जो कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर के अंदर हुआ था। ये हेडबॉल की प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन अपने जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया था। अब साथियों जो अपने डेली देखते हैं और अपना जो महत्वपूर्ण होता है सूजसार, उसके अंदर है कि राजस्व मंडल नवाचारों से राजस्व न्याय प्रणाली के उन्नयन का प्रयास है जो किया जा रहा है। पदोन्नति के बारे में इसके अंदर बताया गया है। लोक अदालतों से राहत है जो मिली है, इसके अंदर ये बताया गया है कि प्रदेश में कोल बेड मिथेन और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन संभावना की है जो तलाश की जा रही है। जयपुर संभाग में 9.99 लाख से ज़्यादा पौधारोपण है जो किया जाएगा। ये इसके अंदर बताया जा चुका है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन क्वेश्चन नोट से। और अगर कोई साथियों आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग आपको देनी है। धन्यवाद।